पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी से पाक होना चाहिए, जैसे रहील शरीफ दौर में हुआ था। इसकी मुखालफत बनती नहीं है। अगर आप पैट्रियोटिज्म आपके अंदर थोड़ी है तो आपको सोचना चाहिए यार। अब पूरी कौम जानती है कि ये जो दहशतगर्दी से हाल हुआ था, आपकी मस्जिदें लहू रंग थी, आपके स्कूल लहू रंग थे, आपके बाज़ारों में धमाके थे। जी आज अगर कोई मोदी की ज़ुबान बोल रहा है और इसराइल की ज़ुबान बोल रहा है तो क्या उसके गिरबानों तक हाथ नहीं जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़ैर आलम और आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के ऐलान के बाद मौजूदा हुकूमत और मुसल्लह अफवाज बार बार ये कौम को बता रही है कि कुछ मखसूस लोग हैं जो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि ये कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है। ये कौम की मुफाद के लिए है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे पहले देखा जाए रद्दुल फसाद, राय हक जैसे ऑपरेशन किए गए जो मुल्क की मफाद के लिए किए गए थे। पहले एक ऑपरेशन हुआ था जनरल रहील शरीफ के दौर में, ज़रबे अज़ब। अब पूरी कौम जानती है कि ये जो दहशतगर्दी से हाल हुआ था, आपकी मस्जिदें लहू रंग थी, आपके स्कूल लहू रंग थे, आपके बाज़ारों में धमाके थे, आपके चर्चेज़, आपकी इमाम बारगाहें कौन सी जगह महफूज थी। और ये अगर रियासत ने फ़ैसला किया है तो किसके लिए फ़ैसला किया? आवाम के लिए। जी आज अगर कोई मोदी की ज़ुबान बोल रहा है और इसराइल की ज़ुबान बोल रहा है तो क्या उसके गिरबानों तक हाथ नहीं जाना चाहिए? ये फ़ैसला रियासत का है। हमें पता है कि पहले भी तालिबान का हमायती कौन रहा है, किसे तालिबान खान कहा जाता है, तो मौलवी अजीज़ को और किसे नॉमिनेट किया था तालिबान ने अपना, तो पाकिस्तान के हज़ारों फ़ौजी जवानों ने और पाकिस्तान के सिपाहियों ने और पाकिस्तान के अवाम ने। आप मुझे बताएं कि क्या आपकी मस्जिदें लहू रंग नहीं रही हैं? आपके स्कूल के बच्चों को जिस तरह कत्लो गारत किया गया आपके बाज़ारों के अंदर, तो ये फ़ौज किसकी जंग लड़ रही है? ये अवाम की जंग लड़ रही है। तो ये जो कन्फ्यूजन पे लाएगा असल में वो पाकिस्तान का हमायती नहीं है। लेकिन अगर आज आप फ़ौज को बदनाम करेंगे तो इसका मतलब है आप मोदी के लिए रास्ता खोल रहे हैं, आप इसराइल के लिए रास्ता खोल रहे हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। तो ये बात अपनी कान खोल के सुने। अगर आप अपने रियासती इदारों को कमज़ोर करेंगे तो मुल्क को कमज़ोर करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया था और उसके बाद जो रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान है वो भी। उसकी वजह से जो हमने बड़ी एक वाज़ेह इम्प्रूवमेंट देखी थी ये दहशतगर्दी और इस सब को लेके, तो अगर इस तरह का इनिशिएटिव दोबारा लिया जा रहा है तो होप फॉर द बेस्ट। आई विश के ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ इसके और हमारा ये जो अमन इससे काम पामाल हुआ है वो इम्प्रूव हो जाए। ये वो रवायती ऑपरेशन नहीं है, ये टारगेटेड ऑपरेशन है, ये फुल ऑपरेशन नहीं है। उसी को इसी तनाज़र में देखना चाहिए। पहले जो थे वो बड़े पैमाने पे थे, ये टारगेट ऑपरेशन है और इसका ऐसे शोर में चाया हुआ है, ये ज़रूरी है। पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी से पाक होना चाहिए, जैसे रहील शरीफ दौर में हुआ था। 2014 की बात है शायद, या 15 की, जब वो अटैक हुआ था, पेशावर अटैक। तो दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाई होना चाहिए। ऐलान तो कम से कम इसको 1 मंथ हो गया कम से कम ऐलान हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अभी ना काम शुरू नहीं हुआ। सारे मुखालफत कर रहे हैं, पता नहीं मुखालफत क्यों कर रहे हैं। मुखालफत इस चीज़ की नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस चीज़ को सपोर्ट करें, लेकिन जहाँ पे कुछ गलत नज़र आए वहाँ पर बोलें कि हाँ चीज़ ये स्टेप आपका गलत है, लेकिन उस चीज़ पूरे एक जो है पूरे स्टेप को आप गलत नहीं कह सकते। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ये काम अच्छा होगा और फ़ौज हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाएगी और धमाके ख़त्म करेगी। इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होता है इन ऑपरेशन से, कि बाकी जितना भी मुल्क है उसमें दहशतगर्दी के जो हैं वो ख़तरात वो कम होते हैं, और अगर कहीं पे कोई ऐसे नासिर काम कर भी रहे होते हैं तो वो अपना जो दहशतगर्दी इन्वॉल्व होते हैं वो अपना उससे बैकएंड हो जाता है। इसकी मुखालफत बनती नहीं है। अगर आप पैट्रियोटिज्म आपके अंदर थोड़ी है तो आपको सोचना चाहिए यार। लेकिन वो भी मुखालफत इसीलिए कर रहे होंगे ना कि जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, उनके कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, तो वो लोग उस चीज़ को सोच के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तान पैट्रियोटिज्म रखता है अपने दिल में थोड़ी बहुत, उसके लिए ये चीज़ बुरी है। जी तो नाजरीन, लोगों का यही कहना था कि ये फ़ैसला रियासत का है और रियासत के ख़िलाफ़ किसी को कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। और जो रियासत के ख़िलाफ़ इस टाइम मुखालफत कर रहे हैं वो असल में मुल्क दुश्मन अनासर हैं। इस वक्त जो एक नई लहर दहशतगर्दी की पाकिस्तान में नज़र आ रही है उसका सिर्फ एक ही हल है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को कामयाब बनाया जाए।